फिर से जा रहा हूँ जिम के लिए, वो भी 1 हफ्ते बाद। रोहन ने बहुत कान में डंडा किया है चुतिए ने। तो जी ये है हमारा नरेला सिटी का रोड। भाई धूप बहुत तेज है और यहाँ गांड भी पड़ रही है और रिक्शा ढूंढना पड़ेगा आगे से लेकर। भाई पब्लिक प्लेस में ब्लॉग बनाना और वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आप नहीं कुछ बोल पाते हो। अगर आप बोल नहीं पाते तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप वीडियो को रिकॉर्ड करो अच्छी तरीके से और उसको बाद में वॉइस ओवर करो, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। चूतिया का जिम इतना दूर है यहाँ से। ये लामपुर वाले मोड़ के नीचे अंडर क्या कहते हैं इसको, अंडरग्राउंड अंडरपास से मेरे को यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ रहा है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर हो रहा है। तो मैं आराम से चुप के पीछे से जा रहा था और देख रहा था हमारा बिल्डर यहाँ पानी भर रहा था, और मैंने जाके गांड में उंगली कर दी। तो जैसा कि मेरा दोस्त रोहन यहाँ पानी भर रहा है, इसमें आपने कुछ मिलाया सर? लैंड मिला है, तो इसको लैंड से बहुत एनर्जी मिलती है। नहीं, मैं नहीं मानता। प्री वर्कआउट में आप लैंड लेते हैं ना? अरे वहाँ रिक्शा वाला उतार रहा है। मैं यहाँ मिरर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और रोहन मेरे कैमरे को कह रहा था कैसा झाटू कैमरा है बहन चोद। अच्छा मैं कहा चल अपना काम कर ले, तो यहीं मारूंगा जिम में। वैसे भी बकवास कर रहा है, खुद सैमसंग का नया फ़ोन ले रखा है महंगे वाला, वो भी 2024 में अपडेट किया इसने। अब मेरा कहाँ है XR, कितना पुराना, फिर भी इतनी अच्छी वीडियो तो आ ही रही है। जिम तो मुझे ओके लगा भाई, फुल पैसा वसूल है जिम में, हर एक चीज़ मशीनें, और यहाँ थोड़ी साफ सफाई भी चल रही थी। फिर मैंने रोहन से पूछा कि तेरा दोस्त नहीं आया जो पिछले वाले ब्लॉग में आया था? रोहन बोला कौन सा? वो बोला नहीं, वो तो 200 वाले में जाता है। इतना कह के इसने दांत फाड़ दिया। तो हम सब रेडी शेडी हो गए थे और सामने था पंच बैग, और मैं इसे पंच करने वाला था एकदम बिल्कुल एक्स को समझ के, एकदम मार देता साड़ी को। फिर मैंने देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कहा नहीं यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे मार कैसे सकता हूँ। मैंने कहा उसके एक्स को मारूंगा बहनचोद। और हमारा पहला सेट था फ्लाई चेस्ट सेट, जो कि रोड से किया जाता है, और मेरे दोस्त ने दोनों साइड 20-20 का लगा दिया। तो जो मैं पहली बार मारने जा रहा था वो भी इसके सपोर्ट पे, और मेरा मन नहीं था, फिर भी इसने मुझे 20-20 के सेट लगवाए। तो अपने दोस्त के साथ सेट करके पहली चीज़ तो मैंने ये समझी कि अगर अब कभी भी चेस्ट का सेट लगाते हो तो सबसे पहले रोड को उठा के ऊपर में, जैसे मैंने अभी ऊपर रखा था, स्टेबल इसको रखना। पहले अपने रोड को स्टेबल रखो ताकि ये हिले डुले ना, क्योंकि इसको फिर अगर ये हिल डुल जाता है तो फिर ऊपर से नीचे लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाता है। ये चीज़ मुझे रोहन ने सिखाई है, इसके लिए थैंक यू। और इस जिम के प्लेट और रोड थोड़े और जिम से थोड़े हैवी थे। और भाई मुझे कोई जैसे सेट है, कोई जिम का सेट होता है तो उसके बाद मुझे वो पोजिंग करना नहीं आता जैसे चेस्ट को करते हैं। सेकंड वर्कआउट था हमारा ये स्मिथ मशीन, और इस मशीन का नाम भी मुझे रोहन नहीं बताया, क्योंकि मुझे मशीन और सेट का नाम याद नहीं रहता। वो मैं अपना एक अलग लैंग्वेज में हिंदी में बोल देता हूँ, जैसे कि ऐसे तो इनक्लाइन वाला होता है। तो स्टार्टिंग में रोड मेरे माथे पे लग गई थी, फिर मैं रोड के पीछे से माथा घुसेड़ के फिर इसको पकड़ा मैंने सही से, और रोहन ने बोला ठीक है थोड़ा वाइड पकड़, और फिर इस सेट को पूरा कर उठा और इसे थोड़ा अपनी साइड मतलब बैंड करो, क्योंकि ये मशीन थोड़ा वैसे है यार, थोड़ा चलता हाथ से नहीं है। इस मशीन की एक अच्छी बात थी कि ये डिसबैलेंस नहीं होता, और ये सही फुल प्रेशर चेस्ट पे आता है, और सही से तुम इसे अप डाउन कर सकते हो। No time.
वर्कआउट था हमारा शोल्डर। जैसे तुम्हें मैंने बताया कि मुझे सेट का नाम याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने ऐसे बस शोल्डर सेट नाम दे रखा कि शोल्डर वाला करना है, और ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो ये थोड़ा मेरे से गलत हो रहा था और रोहन मुझे बार बार बताया जा रहा था थोड़ा आगे नहीं, इसको थोड़ा पीछे की साइड ले, अपने कंधे से उठा, सही से जोर डाल, बस। इस सेट का नाम मुझे याद है पैक डेक फ्लाई, क्योंकि वो गांडू बार बार इसको दोहराता रहता था, पैक डेक फ्लाई पैक डेक फ्लाई। उसके ब्लॉग में देखता हूँ तो ये यही बोलता रहता था, तो और वैसे भी वो बोलता रहता है, तो इसलिए मुझे ये सेट का नाम याद है, वरना इसे कहता हूँ मैं रिवर्स बैक अपने लैंग्वेज में। अपना अपना सेट है भाई, अपना अपना तरीके से याद रखो, और क्या। उसके बाद भाई रोहन बिल्डर ने हमको बोला ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के इसके बाद ये रस्सी को खींचो और अपने चेस्ट पे जितना जोर हो सके देते रहो, जैसे हम लड़कों के चेस्ट पे वैसे बहुत जोर रहता है हमारे भविष्य का, हमारी शादियों का, हमारी घर की जिम्मेदारियों का। सही पकड़े हैं। और मैं कम से कम नहीं हुई तो 2 से 3 साल से जिम कर रहा हूँ। देखो क्रिएटिन तो मैं ले नहीं रहा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर सकता, जैसे क्रिएटिन बहुत फिर प्रोटीन नहीं लेना पड़ेगा। और ये सेट मैंने कम से कम पूरे साल में नहीं भी तो 2 से तीसरी बार होगा जो मैंने ये केबल फ्लाई चेस्ट जो भी कहते हैं इसको, ये कर रहा हूँ। इस सेट का एक मज़ेदार हिस्सा ये है कि जब तुम ये सेट करते हो उसके बाद तुम्हारी चूचियाँ एकदम फैली सी लगती है, मन करता बैंड चो कौन सी बंदी भाई अपना ही दबा दूं, ऐसा लगता भाई। उसके बाद मैंने अपने थनों को दबाया कस के एकदम और थन पोजिंग दी जो कि मुझे देने नहीं आ रही थी। उसके बाद हमारा सेट था ये चेस्ट का, फिर से ये केबल फ्लाई। इस सेट की एक चीज़ है कि इस सेट में जो जैसे होता है, इस सेट में ये होता है कि जैसे जो तुम्हारे साइड के होते हैं ना, ये जो ब्रेस्ट, ये चेस्ट, हाँ, तो इसके जो साइड में ये लाइन होती है, जैसे ये उठा देखो बगल में तुमने देखा होगा मेरे शोल्डर से जो ये लाइन उठती है, इससे एक शेप मिलती है और तुम्हारी चेस्ट थोड़ी बिगर और गोल एक शेप में अच्छी शेप आती है। फिर वही हम जिम वाले जो हम आखिरी फिर हम वही जिम वाले जो हर जिम कर फिर हम जिम वाले जिम का सेट पूरा करने के बाद वही चीज़ करते हैं जो हर कोई करना चाहता है, जिम मिरर पोजिंग। उसके बाद हम सब अपने नंगे बदन को कपड़े से उतार देते हैं, हटा देते हैं और शीशे में देखते हैं। जब हम अपने शरीर के ढांचे को बदलते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ब्रो, क्योंकि हमें लगता है हाँ भाई मेहनत करी है यार, कुछ तो फ़र्क दिख रहा है। कितने लोग होते कहते हैं यार तेरी टी शर्ट में यार बॉडी दिख रही है। अरे बहन चो, टी शर्ट में कैसे दिख जाएगी यार बॉडी, गांडू, टी शर्ट तो ढका है भाई, वो तो शरीर ढकने के लिए है। अभी जिम में आओ, जिम में मिलो, देखो मेरी बॉडी। तो यहाँ पे हम पोजिंग देना सीख रहे थे और मुझे कुछ पोजिंग सिखा रहा था और ठीक से मैं कर नहीं रहा था, कह रहा था कि ठीक नहीं है थोड़ा। हाँ, ये वाला जो मैंने ये किया अभी, ये रोहन ने सिखाया, फिर मैंने दोबारा किया और ये ठीक से हुआ मेरे से।
Он забрал всю нашу боль. Спасун, спасун, спасун. Спасун, спасун, спасун. Он забрал всю нашу боль. Спасун. तो मैं और रोहन जिम करके निकल चुके हैं और अब हम दोनों अपने घर जाएंगे। चिकन उकन खाने लग गया है, पहले ये नहीं खाता था। जिम करने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे 1 घंटे को बदल गया। अब इस घंटे के पीछे मेरे को चलना पड़ रहा है। मानता है ना, 1 साल में बदल गया बहुत ज़्यादा। 1 साल हो गया होगा वहाँ से निकले हुए। ज़्यादा हो गया रोहन तुझे 1 साल से। वैसे मैंने मई में छोड़ दिया था। खैर बहुत सड़ी के 2 साल तो मेरे को लगता है तेरे छोड़ जाने के बाद वहाँ हो गया। 2 साल तो मेरे को हो गया लगता वहाँ। हाँ 2 साल। ये 2 साल हो गए छोड़े हुए मुझे। ये तो रोहन चल रहा है। रोहन की बुलेट, कोई ये हेलमेट। इसको भी करते थे। ये रहा खेत, ये रहा जिम। जिम के नीचे वर्धमान हॉस्पिटल। वहीं रखा रहेगा नहीं। कभी कभार आ जाएगा। ऐसी तरह गंदा जाम लगता है ना, हुई करते करते। ठीक है रे, स्प्लेंडर ठीक है, इधर उधर ना स्प्लेंडर ठीक। इधर उधर बाकी वो कहीं जाना होना हो तो ले जाओ भाई। हमारा एक साथी जतिन मोटा भी आएगा नहीं। जतिन गांडू है, गांडू। वो नहीं आएगा। फिर वही दोस्त के उधर बाइक से लिफ्ट लेके उतरने के बाद अपने 10 रुपये दे के हम एक रिक्शा में बैठ जाते हैं और मैं यहाँ अपने लीड से माइक से कुछ बकचोदी करने की कोशिश करता हूँ, पर माधार चौथ ये इतना नॉइज आ जाता है तो इसका हम कर भी क्या सकते हैं। रिक्शे से घर की ओर जाते हुए हमने देखा कि यहाँ कुछ कपड़े बेच रहे थे फूट पे। 150 कंजी पी के तुम्हारा भाई हो गया एकदम चिल्ड। डाइट के लिए फिर मैंने करवा ली बिरयानी पैक, क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं गया था और मेरी मम्मी ने बना रखी थी अंडे की भुजिया, तो मैंने सोचा बिरयानी और अंडा मिला के खाने लग गया। और तो जो मैं बिरयानी लाया था उसके साथ मैंने ट्राई करना था। अंडे की भुजिया मिक्स कर दी है और अंडे की भुजिया और बिरयानी खाऊंगा जिससे मुझे प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन एक नंबर भाई, चकास तासू लगेगा। मैं मामा के घर में हूँ, आया हूँ पौधों को पानी देने। मामा आएंगे कल गांव से। बोली तो मैं मामू घर में आया हूँ पौधों में पानी पटाने मम्मी के साथ। मम्मी मेरे को जबरदस्ती लेके आई है। बारह गला। तो ये है मामा का टॉप फ्लोर, मामा का छत पे हूँ। और ये है हमारा FCI गोडाउन, जहाँ हम यहाँ इस जगह पे हम पहले क्रिकेट खेला करते थे। फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए और फिर हम सब काम पे लग गए, फिर हम कमाने लग गए। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगती है यार, फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वैसे बचपना ही ठीक था। फिलहाल मुझे इन सूखे पौधों में पानी डालना है। ये पौधे भी मेरे दिल की तरह सूख गए हैं यार, जब से वो छोड़ के गई है ना। कोई सेंस है इस बात की? क्या बोलूं। ये पौधे भी मेरे दिल की तरह सूख गए हैं जब से वो छोड़ के गई है। तो प्रो हार्ट। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।
जब तक फूलों को माली उसकी केयर करता है ना, तभी तक फूल खिले रहते हैं। जिस दिन छोड़ देता है उसको मुरझा जाते हैं। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। क्या बात कर रहे हैं? तो जैसा कि तुम्हें मैं अपने गलियों में चलता फिरता दिख रहा हूँ, तो ये मेरी शाम की ड्यूटी है। मुझे मतलब दूध लेके आना पड़ता है और मैं मंदिर ही जाता हूँ। कितना संस्कारी लड़का हूँ मैं। फिर मोनू को मैंने बोला चल भाई मंडी अपनी बाइक लेके चल, फिर तेरे को बर्गर खिला दूंगा। मोनू फटाक से तैयार हो गया। फिर बोला चल भाई ठीक है। फिर हम चल दिए मंडी की ओर। तो जैसा कि मैं अपने झोले में हाथ देता फिर रहा हूँ, मैं इसमें ढूंढ रहा था क्या तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें नहीं पता हो, तुम्हें कैसे पता हो, तुम्हें तो मैं खुद बताने वाला हूँ। मैं इसमें ढूंढ रहा था भाई अपना सर्फ एक्सल साबुन 5, क्योंकि मैंने उसको बोला था सर्फ एक्सल साबुन दे देना। उसने गांडू ने सर्फ एक्सल की जगह सर्फ एक्सल सर्फ देती है। तो भाई मैं ढूंढ रहा था भाई, मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा 1.5 चीज़ तो मिसिंग है। मैंने कहा इसके बाद भाई घर में गाली नहीं सुनूंगा मैं, तो अभी देखता हूँ फटाफट से क्या है, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया। वैसे ही मेरे साथ डेली का है, जब भी मैं राशन लाता हूँ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। उसके बाद मैंने और मोनू ने खाए 10 बर्गर। पहुँच गए हम घर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।